ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के बीच में देखते अपने सुंदर चमकीले स्वरूप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा के सर्व गुणों और खजानों की अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया। सच्चे पिता का संग मिला है। उस सच्चे पिता के संग में रंग गए हैं। उसके रंग में रंगे हुए जो उसके रंग हैं वो सबको देते हैं। वो टीचर बनकर हर रोज हमें पढ़ाई पढ़ाता। उसकी पढ़ाई से ही हम मानस से देवता बनते। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसके हम स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं। हर रोज 3 पेज की मुरली हमें रोज मिलती, जिसको पढ़कर अंदर हम धारण करते और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस स्मृति से बैठकर आज के अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है May 26, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ चित्त चैन पाए। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। अभी ये है पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सन्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है? वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, कोई भी ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं
उन्हें क्या काम के कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरी मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी रजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की शीशी गंदी चीजें ना खाओ और माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्कर है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्तर आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का मंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्लेलाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा वाइस्कोप सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको वाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ही है वेश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वेश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसी असुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदस्य थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसका दान नहीं करेंगे तो किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें भी तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो पति दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो।
तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। रात्रि क्लास मार्च 17 1968। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइंड भाषण करेंगे। मूल एक बात पर गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम की चिमाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो, 5-4 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो कहे रहेंगे भी विनाश का साक्षात्कार करेंगे। ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आस नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्कर को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिचक नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है। इन लिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले में भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। ये तो बच्ची है अडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा इतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है।
तो खुशी होनी चाहिए ना, और तुम हो बिल्कुल साधारण। दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाबा तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। नंबर 2, इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। बाबा आज के दिन के लिए वरदान देते, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे ही हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और शांति प्राप्त की है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने के से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समाते धारण कर लेते हैं। मस्तक के मध्य में मैं चमकता हुआ दिव्य प्रकाश शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस देह में रहते देह से न्यारी हूँ। पवित्र बेदाग शुद्ध हीरा हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते। हम मंगुत्शा के पंख लगाए अपने बाबा के पास आते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मीठे लाडले बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास बैठते। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। हम अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। प्यारे पिता ने आकर हमें कुंभकर्ण की अज्ञानता की नींद से जगाया, हमें ज्ञान के सोजरे में ले आए। सच्चे पिता का हमें संग मिला, उसके संग में रंग करके हम उस जैसे बन रहे हैं, अज्ञानता के अंधकार से निकल आए हैं। ऐसा पिता जो हमें इस पाप की दुनिया से दूर ले जाता, हमें पुण्य आत्माएं बनाता, हमें सतयुगी दुनिया के मालिक बनाता, हमें इतना obedient टीचर, obedient पालना देता और गुरुओं का गुरु सतगुरु हमें हमारी सदगति करता। obedient बाबा कहते, मैं तुम्हारा obedient सर्वेंट हूँ, obedient बनकर तुम्हारी सेवा करता हूँ।
ऐसी निष्काम सेवा कोई कर ना सके। ऐसा अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल पालना कोई दे नहीं सकता। हमें ऐसा पिता मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने अपना बनाया है। बाबा कहते कोई भी बात हो, बाप से बात करो, बाप से योग रखो, कि बाप से मन बुद्धि को लगा करके रखेंगे तो जन्मों जन्मांतरों के विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते कोई हद की इच्छा के लिए योग नहीं लगाओ, वो तो जो ड्रामा में है वही होगा। लेकिन जितना बाबा की याद में रहेंगे, हल्के होकर के रहेंगे, बोझ बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी बात है बाबा को बताकर लाइट हो जाते। बाबा कहते दुल्ले लाल बैठा है हमारा पिता, जो पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, टीचरों का टीचर, गुरुओं का गुरु, ऐसा हमें ऊंच से ऊंच पिता मिला है। उसके संग के रंग में रंग गए हैं और इस देह से न्यारे होकर बाबा का शुक्रिया करते हुए हम उड़ चलते ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर। सामने देखते परम ज्योति निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। प्यारे पिता ने आकर ऐसा सच्चा ज्ञान सुनाया है कि बाबा कोई अनकॉमन नहीं है, कोई साधु संत गुरु नहीं है। बाबा तो ऊंचते ऊंच निराकार है, जो आकर के ये ऊंचते ऊंच ज्ञान देता है। संसार में भले कितना भी ज्ञान है, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान आकर सच बता रहा है। और जो कि हमारी ही कहानी है, जिसको सच को अंदर समझने से हमारे अंदर का सारा झूठ निकलता जाता। कि पहला झूठ तो जो हमने, हम आत्मा का शरीर है उसे मैं कह दिया। इस झूठ के कारण ही कितनी दुख अशांति हुई, कैसे आत्मा दुखी शान परेशान हुई। तो बाबा कहते ऐसे ही अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो हैं, जे ब्राह्मण पुने के नहीं है, जे शूद्र पने के हैं, तो बाबा कहते इससे ही फिर परेशान होते हो। सदा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो। तीसरे नेत्र से हर बात को देखो, तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म तीसरे नेत्र से सोच समझ करके करो। क्योंकि हर कर्म का बात का हमें पदम गुना फल मिल रहा है। तो बाबा कहते ऐसे सदा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, सदा हर बात में सफलता मिलेगी। हम अपने सम्मान की सीट पर सेट रहते, हद के मान शान के बंधनों से सदा मुक्त हो जाते। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं।
सबके दिलों को राम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर सभी आत्माओं को, एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो ज्ञानता के अंधकार से। ये दुनिया तो विशाले बनी हुई है, जहाँ पर दुख अशांति बढ़ती जा रही है। उसका कारण एक है कि हम सभी अपने आप को भूले हुए हैं। अब निराकार पिता परमात्मा दूल्हे लाल आकर के हमें याद दिलाता है कि बच्चे तुम आत्माएं हो। जब आत्मा अपने आप को समझेंगे तो तीसरे नेत्र से सब कुछ देखेंगे, तो तब सारी जन्मों जन्मांतरों की दुख शांति परेशानियां इम्प्योरिटी समाप्त होगी। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, हमारा निराकार पिता सच्चा पिता आया, आकर सच बताया, सच के साथ कनेक्ट किया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, स्मृति स्वरूप हो गए। जो पिता इतने सुख घनेरे देता, हमें कैसे ज्ञानता के अंधकार से निकालता, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिकालदर्शी बनाता, हमें हमारे सम्मानों की सीट पर सेट करके हद के मान शान से मुक्त कर देता, हमें कैसे स्मृति स्वरूप बनाता, प्योरिटी की पर्सनैलिटी देता, सब परेशानियां अशांति दुख चिंताओं से मुक्त कर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, हद के मान शान का, दे अभिमान का, विस्मृति होने के संस्कारों का, इम्प्योरिटीज का, दे अभिमान का, जो भी कुसंग की विकारों के संस्कार हैं, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है जो आकर के वो सच बताता है। उस सच को हम धारण करते हैं, उस जैसा बनते हैं, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।